बॉर्डरलैंड में जिंदा रहना सिर्फ खेल नहीं, एक जंग है। जब सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन जाए तो दोस्ती और धोखा एक जैसे लगते हैं। हर गेम पहले से ज़्यादा खतरनाक और भरोसा सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। हर फैसले की कीमत है और ये कीमत खून से चुकाई जाती है। प्लेयर और पॉन का फ़र्क ख़त्म हो गया है और बॉर्डरलैंड का असल राज सामने आने वाला है। चला एपिसोड 5 शुरू करता हूँ। अरीसू का हीलिंग और ओसागी का सपोर्ट। एपिसोड 4 के एंड तक अरीसू ने अपने दोस्तों को खोने का दर्द झेला था, लेकिन ओसागी ने उसको हिम्मत दी थी। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि अब अरीसू धीरे धीरे अपने दुख से निकलने की कोशिश करता है। ओसागी उसके साथ रहती है, उसको फूड और सर्वाइवल टिप्स देती है। अब दोनों के बीच एक साइलेंट बॉन्डिंग डेवलप होने लगती है। अब वो एक टीम बनने लगते हैं। द बीच का राज। एपिसोड 5 का मेन फोकस है एक नई जगह, द बीच। अरीसू और उसागी को और प्लेयर से पता चलता है कि बीच एक बड़ा रिजॉर्ट है जहां बहुत सारे सर्वाइवर्स इकट्ठा होते हैं। इस ग्रुप का अपना एक सिस्टम है। उनका लीडर है हैटर, जो एक कैरिज्मेटिक बंदा है। बीच में रूल ये है कि सब लोग कार्ड्स कलेक्ट करते हैं, क्योंकि बॉर्डरलैंड के हर गेम के एंड पर एक कार्ड मिलता है। उनका गोल है कि पूरे 52 कार्ड्स इकट्ठा कर लिए जाए, शायद तब बॉर्डरलैंड से निकलने का रास्ता मिले। अरीसू को ये प्लान लॉजिकल लगता है और वो इंटरेस्ट लेता है, लेकिन उसागी सस्पिशियस है। उसको लगता है कि बीच में सब सेफ नहीं है। हैटर और उसकी फिलॉसफी। अरीसू और उसागी बीच में एंटर करते हैं और हैटर से मिलते हैं। हैटर एक फ्लैम्बॉयंट और थोड़ा क्रेजी टाइप लीडर है। वो अपनी फिलॉसफी के जरिए सब प्लेयर्स को मोटिवेट करता है कि कार्ड्स ही फ्रीडम का रास्ता है। हैटर के पास एक लॉयल गार्ड भी होता है जिसका नाम है अगुनी, एक डेंजरस और वायलेंट बंदा जो रूल्स को स्ट्रिक्ट बनाता है। गेम्स का चैलेंज। बीच के लोग अपना सर्वाइवल गेम्स के जरिए मैनेज करते हैं। हर प्लेयर को गेम्स में भेजा जाता है ताकि वो कार्ड्स जीतकर बीच में जमा कर सके। अरीसू को यहाँ एक नई टेंशन समझ आती है। बॉर्डरलैंड में सिर्फ सर्वाइवल नहीं, पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल भी है। कुछ लोग सच में एस्केप करना चाहते हैं और कुछ सिर्फ बीच के लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं। उसागी और अरीसू की बात। इस एपिसोड में अरीसू और उसागी के बीच एक डीप कॉन्वर्सेशन होती है। उसागी अपने पिता के बारे में बताती है, जो एक माउंटेन क्लाइंबर था और हमेशा स्ट्रेंथ और सर्वाइवल की बातें करता था। उसके पिता की मौत के बाद उसागी ने सीखा कि इंसान को अकेला सर्वाइव करना पड़ता है। अरीसू उससे कहता है कि अब वो अकेला नहीं है और बॉर्डरलैंड का सच दोनों मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। एपिसोड के एंड में हिंट मिलता है कि बीच इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। वहाँ पावर स्ट्रगल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और जल्द ही बीच एक बैटलफील्ड बनने वाला है। हैटर के अंदर एक ऑब्सेशन है कार्ड्स को कलेक्ट करने का, और अगुनी की वायलेंट नेचर उस ऑब्सेशन को और डेंजरस बना देती है। बॉर्डरलैंड सिर्फ गेम्स और सर्वाइवल का सिस्टम नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल भी रखता है। द बीच एक सेंट्रल जगह बन जाती है जहां से कहानी का अगला बड़ा फेज स्टार्ट होता है और अरीसू और उसागी की पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग होती है। एपिसोड 5 में हमें बीच का इंट्रोडक्शन मिला था। एपिसोड 6 उसके अंदर की पॉलिटिक्स और डेंजरस एटमॉस्फेयर को और ज्यादा एक्सपोज करता है। बीच के लोग दिखने में एक लग्जरी रिजॉर्ट के मजे लेते हैं, स्विमिंग, पार्टीज, अल्कोहल, लेकिन अंदर से ये जगह एक पावर स्ट्रगल का सेंटर है। हर बंदा अपने हिसाब से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। हैटर अब भी लीडर है, लेकिन उसकी ऑब्सेशन कार्ड्स कलेक्ट करने पर है। अगुनी उसका राइट हैंड मैन पावर को अपने स्टाइल में चलाना चाहता है, जो वायलेंट और स्ट्रिक्ट है। प्लेयर्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कुछ लॉयल, कुछ बस सेल्फिश। अरीसू की दिमाग की वैल्यू। अरीसू और उसागी अब बीच के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अरीसू अपनी गेमिंग और पजल सॉल्विंग स्किल्स की वजह से जल्दी ही वैल्यूबल बन जाता है। बीच के कुछ लोग समझते हैं कि वो कार्ड्स कलेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। उसागी कॉशियस रहती है। उसको लगता है बीच डेंजरस है और किसी भी वक्त एक्सप्लोड हो सकता है। क्लब गेम, टीम वर्क टेस्ट। एपिसोड 6 में बीच के कुछ मेंबर्स एक गेम खेलते हैं जो एक क्लब सूट गेम होता है। क्लब्स का मतलब टीम वर्क होता है। गेम एक वेयरहाउस टाइप जगह में होता है जहां प्लेयर्स को एक डिवाइस पे नंबर्स और पजल सॉल्व करने होते हैं। सबको मिलकर कोऑपरेट करना होता है, वरना ग्रुप फेल हो जाता है। अरीसू अपनी एनालिटिकल माइंड से पजल सॉल्व करने में मदद करता है, लेकिन बीच के कुछ प्लेयर्स सेल्फिश बिहेवियर दिखाते हैं जो टीम वर्क तोड़ता है। यही दिखाता है कि बीच की यूनिटी सिर्फ सरफेस लेवल पर है। अंदर से लोग अपने
फायदे के लिए एक दूसरे को बिट्रे कर सकते हैं। इस एपिसोड में हैटर का अनस्टेबल नेचर भी सामने आता है। वो ऑब्सेशन में और क्रेजी होता जा रहा है। उसका यकीन है कि पूरे 52 कार्ड्स कलेक्ट हो गए तो वो बॉर्डरलैंड से निकल पाएगा। उसके एक्सट्रीम बिहेवियर से बीच के अंदर के लोग डिवाइड होने लगते हैं। अगुनी और हैटर के बीच का टेंशन बिल्ड होता है। एक सिविल वॉर जैसा फील आ रहा है। एंडिंग ट्विस्ट। एपिसोड के एंड में एक बड़ा फोरशैडोइंग होता है। बीच अब एक टाइम बॉम्ब बन गया है। प्लेयर्स की लॉयल्टी, हैटर की ऑब्सेशन और अगुनी की वायलेंट सोच सब मिलकर एक डेंजरस क्लैश की तरफ ले जा रहे हैं। अरीसू और उसागी को लगता है कि शायद कार्ड्स कलेक्ट करने का आइडिया लॉजिकल है, लेकिन बीच की पॉलिटिक्स उन्हें बर्बाद कर सकती है। सर्वाइवल के साथ साथ अब पॉलिटिक्स और लीडरशिप स्ट्रगल्स भी बॉर्डरलैंड का हिस्सा हैं। अरीसू की वैल्यू एक प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे सामने आती है। उसागी कॉशियस है और अरीसू को वार्न करती है कि बीच पे ट्रस्ट करना खतरनाक है। जब एपिसोड 5 का खतरनाक खेल खत्म होता है, हम सोचते हैं कि अब थोड़ी चैन मिलेगी, लेकिन एपिसोड 6 सब कुछ बदल देता है। हर कैरेक्टर का दर्द, हर डिसीजन का बोझ और सर्वाइवल का जुनून और गहरा होता जाता है। अरीसू के लिए ये सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान का सफर बन गया है। जब दोस्ती, धोखा और कुर्बानी एक साथ टकराते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि बॉर्डरलैंड सिर्फ एक जगह नहीं, एक इम्तिहान है, इंसानी जज्बात का, यकीन का और जिंदा रहने की ख्वाहिश का। अगला एपिसोड और भी अंधेरा और भी दिल तोड़ने वाला होगा, क्योंकि बॉर्डरलैंड में हर जीत का मतलब है किसी और का हारना।